चल मेरे साथ, विराज ने कहा और मैनेजर को खींचते हुए ऑफिस की तरफ ले गया। होटल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही जुनून था, सच्चाई का पता लगाना। आरफ का चेहरा उसके दिमाग में बार बार आ रहा था, वो मासूम लड़का जो कहीं गायब हो गया था। विराज जानता था कि इस होटल के अंदर कुछ बहुत गंदा चल रहा है और आज वो इसका अंत करने आया था। होटल के मुख्य दरवाजे से अंदर घुसते ही विराज ने देखा कि रिसेप्शन पर एक आदमी बैठा था। उसकी नजरें तुरंत मैनेजर की तरफ गईं, फिर वो सीधा होटल के मालिक के केबिन की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलकर अंदर घुसते ही उसने कहा, मुझे होटल के मालिक से बात करनी है, अभी। होटल का मालिक, एक मोटा आदमी, अपनी कुर्सी पर बैठा था। विराज की आवाज सुनकर वो घबरा गया। मुझे मत बताओ कि सब ठीक है, मुझे पता चल चुका है कि इस होटल में क्या चल रहा है, लड़कों को बेचा जा रहा है। होटल मालिक की आंखें फैल गईं। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विराज ने उसे रोक दिया। तुम कहोगे तुम्हें कुछ नहीं पता, होटल में ये गंदगी सालों से चल रही है और तुम्हें कुछ नहीं पता। विराज की आवाज में इतना गुस्सा था कि पूरा कमरा कांप रहा था। होटल मालिक ने हकलाते हुए कहा, सर मैं सिर्फ। लेकिन विराज ने उसे बीच में ही रोक दिया। तो तुमने आंखें बंद रखी ताकि तुम्हारे पैसे आते रहें? विराज का चेहरा लाल हो गया था। वो जानता था कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। मुझे वो लिस्ट चाहिए, कौन कौन वीआईपी इस होटल में तब आया जब आरव यहां काम कर रहा था। होटल मालिक ने कांपते हाथों से एक रजिस्टर निकाला। सर, कुछ लोग बहुत पावरफुल होते हैं, वो अपना नाम नहीं लिखवाते, बस आईडी जमा कर देते हैं और हम कुछ नहीं पूछ सकते। विराज ने रजिस्टर छीन लिया और पन्ने पलटने लगा। उसकी नजरें हर एंट्री पर ठहर रही थीं। प्राइवेट गेस्ट, प्राइवेट गेस्ट, प्राइवेट गेस्ट, ये शब्द बार बार आ रहे थे। अचानक विराज की नजर एक नाम पर रुक गई। नाम के सामने कमरा नंबर 711 और नीचे पता लिखा था। नाम था कबीर महाजन। विराज का दिल जोर से धड़का। ये वही नाम था जो आरव के केस से जुड़ा था। आरव के साथ जबरदस्ती रात बिताई थी, जिसे आरव ने मना किया था, जिसने जबरन अपने कमरे में बुलाया था। विराज ने मैनेजर को बुलाया और उसकी कॉलर पकड़कर कहा, उस मैनेजर को बांध कर रखो और तब तक मारो जब तक ये बता ना दे आरव कहां है, या जब तक ये मर ना जाए। मैनेजर घबरा कर चिल्लाया, चाहे मुझे मार दो, पर आरव कहां है ये मैं कभी नहीं बताऊंगा। विराज ने उसे छोड़ दिया और ठंडी आवाज में कहा, तू नहीं बताएगा, कोई बात नहीं, अब तेरा मालिक खुद बोलेगा, और आरव कहां है ये भी अब मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अगले दिन विराज ने एक प्लान बनाया। उसने कबीर महाजन के ऑफिस में फोन किया और कहा, कहो विराज सेठी आया है एक डील लेकर। मेरे पास एक $multi-million प्रोजेक्ट है और मैं चाहता हूं कि कबीर से सीधी मीटिंग हो। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई कि मीटिंग फिक्स हो गई है। 2 घंटे बाद विराज की कार एक आलीशान बंगले के सामने रुकी। विराज ने अपने दिल में कहा, बस एक बार तू हाथ आ जाए। वो अंदर गया और रिसेप्शन पर अपना नाम बताया। कुछ मिनटों बाद एक आदमी बाहर आया। जैसे ही विराज ने उसका चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए। अरे विराज, तू यहां क्या कर रहा है? यार कितने साल हो गए। अरे मैंने सोचा ही नहीं कि विराज सेठी मेरा दोस्त भी हो सकता है, कबीर ने खुशी से कहा। लेकिन विराज का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या मेरा पुराना दोस्त वही शख्स है जिसने आरव को खरीदा और बेचा? विराज ने धीरे धीरे अपनी जेब से आरव की फोटो निकाली। कबीर अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर फोटो पर पड़ी, उसका चेहरा सफेद हो गया। ये क्या है विराज, और ये लड़का कौन है? कबीर की आवाज कांप रही थी। विराज ने कबीर की आंखों में देखा। वो सब कुछ समझ गया था। उसका बचपन का दोस्त जिसके साथ उसने इतनी यादें बनाई थीं, वही इस गंदे धंधे का हिस्सा था। विराज के दिल में एक तूफान मच रहा था, गुस्सा, दुख और बेवफाई का एहसास। कमरे में सन्नाटा छा गया था। कबीर की सांसें तेज हो रही थीं और विराज की मुट्ठियां भिंच रही थीं। यह सिर्फ शुरुआत थी एक ऐसी लड़ाई की जो दोस्ती और न्याय के बीच लड़ी जाने वाली थी।